मैनपुरी में डिम्पल यादव जीतेंगी। टंकी बनी हुई खड़ी हुई है 3 साल से, अभी तक से पानी सप्लाई नहीं हुआ है। कहाँ विकास हो रहा है बताइए। लाइन की व्यवस्था ठीक नहीं है, कब आई कब चली जाए, कोई व्यवस्था है। अब बिल आप ज़्यादा ले रहे हैं। अरे आजम का भैया मुलायम सरकार के बहुत बड़े मंत्री थे, क्या समझिए उन्हीं का मंत्रालय ही था सारा। प्रयागराज में खाद की समस्या बहुत ज़्यादा है, नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक न्यूज़ में। मैं आपके साथ अवनीश कुमार। जैसे कि मैनपुरी और रामपुर और खतौली में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है सर? भाई से बात कर लीजिए। राम सूरत यादव। कैसा माहौल चल रहा है मैनपुर में? मैनपुरी का माहौल तो सुनने में ठीक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। डिम्पल जी के पक्ष में चुनाव लग रहा है। क्या लगता है आपको? लगता है कि शिवपाल चाचा जी के आ जाने से पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अच्छा, मजबूत स्थिति में। और हाँ, और वहाँ की जनता भी चाहती है कि नेताजी की सीट को डिम्पल जी को दे। जैसे कि ये आप जानते ही होंगे कि जो मुलायम सिंह की रिक्त सीट है उस पर ही चुनाव चल रहा है। जी 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 जी। तो वहाँ यही बात तो आपसे कह रहे हैं कि वहाँ की जनता चाहती है कि डिम्पल जी को चुनाव जिता के नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। और खतौली में क्या कहेंगे? खतौली का तो मुझे कुछ खास आइडिया सैनी नहीं। जी हैं, सैनी जी का भी जो है लग रहा है, पर कुछ ठीक ठाक मामला नहीं चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, जो अभी जो डिम्पल यादव की जो चुनाव चल रहा है उसमें जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका क्या नाम है? दूसरे उम्मीदवार कोई साके जी करके हैं। अच्छा, रघुराज साकर। रघुराज साके हैं। और एमसीडी चुनाव पे क्या कहेंगे? एमसीडी चुनाव तो केजरीवाल के पक्ष में सर्वे बता रहा है। हाँ। जी। तो क्या लगता है? एग्जिट पोल के हिसाब से केजरीवाल। एग्जिट पोल में 156 वोट आपको मिल रहे हैं और वहीं बीजेपी को 86 वोट मिल रहे हैं और वहीं कांग्रेस को 6 से 10 सीट है और वहीं अन्य को 0 से 4 है। तो क्या कहेंगे आप? क्या लगता है? तो मतलब एग्जिट पोल लगभग ये आंकड़ा लगभग ठीक ठाक लग रहा है। हाँ। सही आंकड़ा है। केजरीवाल जी के पक्ष में चुनाव लग रहा है एमसीडी का। केजरीवाल का जी। काम ठीक है। थोड़ा ग्राम प्रधान जो है एरिया के लगभग यूपी का जो मदार है प्रधानों के खाते में, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जनता प्रधानों से परेशान है, न कि सरकार से। तो सरकार अगर ध्यान दे, बाबा जी ध्यान दे कि जो गाँव के प्रधान महोदय हैं, ये गरीब जनता से जो वादा या जो उनके साथ बातचीत करके जो चुनाव जीते हैं, उस पर खरे उतरें और जनता की जो इच्छाएं हैं या जो उनका कार्य है, जो उनकी कमियां हैं, उसको पूरा करें। जो पिछली सरकार थी वो कौन सी थी वहाँ पे? पिछली सरकार बीजेपी थी। एमसीडी जो थी वो बीजेपी थी वहाँ की। और भी हमारे साथ, अच्छा, बीजेपी की कब्जे में। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, कैसा माहौल चल रहा है मैनपुर में? मैनपुरी में डिम्पल आगे चल रही हैं और डिम्पल चुनाव लगभग जीत जाएंगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। वहाँ बीजेपी पीछे है और बाकी तो बीजेपी एकदम 0 है वहाँ पे। अच्छा जी। तो मैनपुर में आपको भाजपा का उम्मीद है, ये कह रहे हैं? नहीं, या फिर सपा का उम्मीद? सपा का उम्मीद है। और विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ पे विकास, यूपी की विकास की बात करें तो यूपी में विकास तो बीजेपी कर ही रही है। योगीनाथ की अंगेष्ट में सरकार चल रही है और काम अच्छा हो रहा है। बशर्ते मैनपुरी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सिंपैथी में उनकी बहू डिम्पल यादव वहाँ चुनाव जीतेंगी, ये मेरी उम्मीदवार। मैनपुरी का माहौल यह है कि कोई नहीं बता सकता, कांटे का टक्कर है। वो भी मुलायम परिवार से हटकर कटरे जी चुनाव लड़ रहे हैं। और बाकी भाई सपा का तो गढ़ ही है। बाकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है जिताने का, और जनता का कोई बता नहीं सकता। इतना बड़ा मुद्दा हम गांव से बढ़ के क्या बताएंगे? आप न्यूज़ चैनल वाले आप पूरी तरह जानते हो, आप ही बता पाओगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, ये तो हम नहीं बता। एग्जिट पोल ही बता सकती है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। एग्जिट पोल में तो हो भैया। नहीं, हम ये नहीं बता सकते, दावा नहीं कर सकते कि यही सरकार आएगी। हम नहीं बता पाएंगे। इतना बड़ा प्रदेश का एक बड़ा चुनाव है, क्योंकि वो मतदान सबका मतदान है, वो हम नहीं बता सकते। उसमें एक व्यक्ति नहीं बता पाएगा इतने बड़े। पर हम लोगों का अनुमान लग रहा है कि वहाँ से माननीय अखिलेश जी की औरत डिम्पल यादव, उनका चांस है जीतने का। जी, अगर जीत जाए तो भाग्यशाली हैं भाई। हाँ, 8 तारीख को तो नतीजे आ जाएंगे, उससे पता ही चली जाएगा कि कौन जीतेगा। बाकी एमसीडी चुनाव पे आप क्या कहेंगे? किस प्रदेश में? जो दिल्ली में चल रहा है एमसीडी चुनाव। दिल्ली का तो भैया केजरीवाल और भाजपा में टक्कर है। हाँ, अब हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज के वासी हैं। दिल्ली का क्या बताएंगे, बताइए। फिर भी दिल्ली आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो कुछ तो जानकारी आपके पास होगी। लोग दिल्ली दूध बेची था, खेती किसानी में काम करते हैं, टेलीविजन देख लिया,
कि कौन किसकी, ये भी कि केजरीवाल थोड़ा चल रहा है आगे। हाँ, ये आपको अनुमान, मतलब आप टीवी से देख के आपको पता चला कि आगे आप पार्टी चल रही है। और विकास पे लेकर क्या कहेंगे आप? विकास तो बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी का, हर मुद्दों पे। यूपी में क्या कहेंगे? योगी तो भाजपा रहेगी भाई, योगी जी जब तक योगी तब तक अच्छा, भाजपा। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या क्या हो सकता है इस बार? योगी का राज चलेगा अब 20-25 साल। जी। हाँ, जैसे गुजरात में चल रहा है ऐसे योगी का 20-25 साल चलेगा, इसको कोई हटा नहीं पाएगा। योगी है तो मुमकिन है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? कमलेश शुक्ला। क्या माहौल चल रहा है मैनपुरी चुनाव का? अब मैनपुरी चुनाव का देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए क्या करते हैं? हम खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए मैनपुरी में क्या चल रहा है अभी? अब देखिए, मैनपुरी में अगर सरकार की अब चुनाव है, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, डीएपी से लेके खाद से लेके हर चीज़ मिलेगा। और यहाँ पे मिले तब जाने ना, यहाँ डीएपी पूरा गांव रो रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। इस तरह से खाद मिलेगी तो सरकार किसकी रहेगी तो समय आए बताएगा। खाद की समस्या आप बता रहे हैं जैसे। आवारा पशु रोज रेलवे लाइन से कट रहे हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है, खेत चल रहे हैं, बताइए क्या किया जाए इसके। मतलब ये आप बेरोजगारी पे थोप रहे हैं? बेरोजगारी तो अपने से सबको ढूंढना पड़ेगा। अब सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पाएगी। तो भाजपा सरकार है तो आप अभी बेरोजगारी ही चल रही है भाजपा सरकार में भी? नहीं, रोजगार लोग ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढेंगे तब मिलेगा ना। सरकार किसी रोजगार नहीं देगी, अपने से ढूंढना पड़ेगा रोजगार। और सरकार देती तो सभी जितने भी 140 करोड़ सब रोजगार में होते। सरकार थोड़ी, अपने से रोजगार ढूंढना पड़ेगा। चाहे पकौड़े बेचें, चाहे चाय बेचें, चाहे खेती करें, चाहे कंप्यूटर चलाएं, चाहे सब्जी बेचें, वो रोजगार अपने से मिलेगा। जैसे आदमी भोजन की तैयारी करता है, ऐसे रोजगार की व्यवस्था खुद करें, सरकार नहीं देगी। कुछ भी बेचें, दूध बेचें या जो भी काम करें, वो तो अपने से करना है ना। सरकार किसी को नहीं करेगी। लोग पढ़ें तब नौकरी पाएं, सरकार थोड़ी पढ़ा रही है कि नौकरी ले लीजिए जाके, पढ़ेंगे तब नौकरी मिलेगी। विधानसभा चुनाव का लेकर आपको कुछ कहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव में जो समस्याएं किसानों की हैं और आम आदमी को, उस समस्याओं को दूर किया जाए गरीबों को। बाकी सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन समस्याएं सबकी कुछ न कुछ बनी रहती हैं। उन समस्याओं को दूर किया, जैसे इस समय हमारे इधर प्रयागराज में खाद की समस्या बहुत ज़्यादा है, नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा है। अभी जब किसी तरह बुआई हो जाएगी, भराई हो जाएगी, तब नहर भी चाहिए, खाद भी मिलेगी, ये होगा, तब सभी नेता कहेंगे खाद की कोई कमी नहीं है प्रदेश में। इस समय कहाँ है नेता? है ना, खाद कहाँ है, डीएपी कहाँ है? इस समय नेता तो चुनाव में चल रही है। नहीं तो वो खाद भी तो गुजरात हिमाचल जा रही है, इसलिए नहीं आ रही यहाँ पे। सब गुजरात तो हिमाचल में पड़ी हुई है, वहाँ खाद कमी नहीं होगी क्योंकि वहाँ चुनाव है। मैनपुरी में कमी नहीं होगी, वहाँ चुनाव है, यहाँ पे खाद नहीं मिल रही है। तो समस्या तो यहाँ की बताई जाए ना, वहाँ से हमसे क्या मतलब है। खतौली में भी चुनाव चल रहा है, उस पर कुछ कहें? वहाँ भी हर चीज़ कोई कमी नहीं होगी, वहाँ नहर भी होगी, बिजली भी होगी, सब कुछ होगी। यहाँ पे देखिए, शाम को 4 बजे बिजली कड़ेगी, 7 बजे आती है। जैसे कि आजम खां का जो रिक्त सीट है रामपुर में, उस पर भी चुनाव चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, वहाँ रामपुर की जनता उसका चुनाव करेगी। अब आजम खां के बारे में कुछ आप जानते हैं? जी, आजम खां के बारे में कुछ आप कहेंगे? अरे आजम खां भैया मुलायम सरकार के बहुत बड़े मंत्री थे, क्या समझिए, उन्हीं का मंत्रालय ही था सारा। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गए, वो ये नहीं समझ में आ रहा। कहाँ से इतना घोटाला हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी उनको पकड़ी गई, लेकिन पिछले 10 साल में तो कुछ नहीं मालूम चला। अब सारा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, अब ये सरकार जाने। आजम खां तो मतदान से भी इस बार हटा दिया गया है पूरी तरीके से आजम खां जी को। कोर्ट का फैसला है, अब उसमें तो जो फैसला आ जाएगा सबको मानना पड़ेगा। अगर उनको बोल दिया गया अब चुनाव रद्द किया गया, अगर ये बोला जाएगा कि आप वोट डालिए, अगर वोट का भी अधिकार खत्म हो तो बंद हो जाएगा। सरकार भी नहीं कर सकती है, ये तो फैसला कोर्ट का है। कोर्ट उस पर कोई नहीं बोल सकता है इसमें, क्योंकि न्याय सबके लिए एक है। जो न्याय होगा वो सबको मानना पड़ेगा, वो चाहे राजा हो चाहे जनता हो। तो जो एमसीडी का चुनाव जो चल रहा है हाल ही में, जो 4 दिसंबर को चुनाव हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव एमसीडी का जो हुआ वो वहाँ की लोकल समस्या है। जैसे हमारे गांव में प्रधान और सभासद का चुनाव वही एमसीडी का चुनाव है, ये छोटे लेवल का चुनाव है। संसद का जो कह रहे हैं आप चुनाव, वो वही प्रधान लेवल ही समझिए वहाँ पे एमसीडी का चुनाव। साफ सफाई स्वच्छता को लेकर। हाँ, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर घर का चुनाव है एमसीडी। तो ये जैसी सरकार की व्यवस्था होगी वैसे लोगों को वोट मिलेंगे। इसके बारे में तो हम लोग दिल्ली में तो रहते हैं, हम लोग तो यहाँ रहते हैं, यहाँ का बता सकते हैं। लेकिन फिर भी लड़ाई वहाँ बीजेपी या केजरीवाल से है। अब वहाँ की जनता जो फैसला है आप, अब देखिए, लोग एग्जिट पोल तो बता रहे हैं जैसे कि आप पार्टी को 156 सीट वहाँ पे। अब सर ये एग्जिट पोल, अब दिल्ली वाली जनता जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा। लेकिन ये छोटा मोटा चुनाव है, ये अपने हिसाब से सब करेंगे, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग।
ना ही इसके बारे में कोई जानकारी है। क्या नाम है सर? मनोज कुमार यादव। कैसा माहौल चल रहा है मैनपुर में? मैनपुरी में डिम्पल यादव जीतेंगे और क्या कहते हैं वहाँ पे आजम खान जीते ही जाएंगे। आजम खान की, जैसे कि आजम खान को इस बार मतदान के लिए दावेदार नहीं है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जीतेंगे आजम खान नहीं। आजम खान जीतेंगे आपको लगता है? हाँ मुझे लगता है जीतेंगे। तो आजम खान तो इस मतदान में है ही नहीं, तो कैसे वो जीतेंगे? अरे एक वोट नहीं मतदान होगा, और सब तो होगा। अच्छा, विकास पे लेके क्या कहेंगे आप? विकास के उतना स्थिति ठीक नहीं है, सिर्फ दिखावटी चल रहा है। मान लीजिए आप मेन रोड बनवा दे रहे हैं, अंदर की रोड की स्थिति आप उसी रोड को 4 बार बनवा दे रहे हैं, उससे बना नहीं है। इसका मतलब कुछ पे मोरम डामर लग गया है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ माटी रख के उसको 4 बार पास करा लिया गया। यही हमारे गांव में है। कौन सा गांव है? दिघिया। दिघिया गांव। आप जांच करा लीजिए, अगर आपको लगता है कि झूठ बोल रहा हूँ तो। ये स्थिति है हमारे यहाँ की। तो आपका कहना ऐसा है कि विकास के नाम पे लूट चल रही है? एकदम लूट चल रही है यार। कहाँ विकास हो रहा है बताइए? लाइन की व्यवस्था ठीक नहीं है, कब आई कब चली जाए कोई व्यवस्था है। अब बिल आप ज़्यादा ले रहे हैं ऐसे। तो बिल आपका ज़्यादा आया क्या इस बार? अरे हमारा नहीं, सब का रहा है यार, उसमें हम थोड़ी कितना ज़्यादा आ रहा है? लाइन से तो ज़्यादा ही आ रहा है। जितना लाइन है, लाइन की व्यवस्था आप देखिए, यहाँ पे पोल अभी तक नहीं गढ़ पाया है, आज़ादी तक आ गया है 75 साल में। ये स्थिति है। तो वही हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, वो बताएंगे कि मैनपुरी में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है सर मैनपुरी में? क्या नाम है सबसे पहले अपने नाम? मेरा नाम शैलेश कुमार यादव है। हाँ। मैनपुरी में अखिलेश यादव, जो उनकी वसीयत है मुलायम सिंह यादव की, हाँ उसको बरकरार रखेंगी। रही बात जो मुलायम सिंह का निधन जो हुआ है, वही सीट जो है खाली है मैनपुरी में। हाँ उसी सीट पर डिम्पल यादव लड़ रहे हैं चुनाव, उसको फाइट कर जाएंगे। अच्छा, डिम्पल यादव के साथ और कौन है इस मैदान में? वो रघुराज साक्य जो है, हाँ। वो अच्छा कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कुछ वोट तो डैमेज करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए, जो अभी एमसीडी का चुनाव चल रहा है हाल ही में, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एमसीडी चुनाव 250 सीट लगभग है, उस पर लगभग आम आदमी पार्टी 200 तक जीतेगी। 156 वोट जैसे अभी मिला है उनको फिलहाल। हाँ, तो हाँ हमारे तक एग्जिट पोल बता रही है। हमारे यहाँ एग्जिट पोल है अपना 200 सीट कम जीतेगी वो आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में। अच्छा, तो आपका कहना है कि इस बार एमसीडी चुनाव में आप पार्टी आएगी? आम आदमी पार्टी आएगी। तो पहले कौन सी सरकार थी वहाँ? पहले बीजेपी थी, बीजेपी वहाँ का आसानी मुद्दा हुआ, इंटरफेस करती थी उनके केजरीवाल की सरकार में, पानी बिजली से लेकर हर चीज़ सप्लाई में। तो इसलिए वहाँ पे केजरीवाल ने खासकर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रखा है। इसके बाद उसकी साफ सफाई की योजना है, मोहल्ला क्लिनिक है, इससे जनता खुश होकर एमसीडी पर चुनाव आम आदमी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। जैसे कि इनका कहना है कि जो केजरीवाल जो अभी मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं और जो स्कूल की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था इनका कहना है कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। तो विकास पे लेके आप क्या कहेंगे? विकास के लिए देखिए कि हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पे है। जब बेरोजगार रहेंगे लोग तो विकास, हमको नहीं लगता विकास ज़्यादा हो रहा है। मेन क्या बेरोजगारी का मुद्दा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, 7,000 8,000 नौकरियाँ पा रहे हैं, महंगाई इतना ज़्यादा है कि कमा रहे हैं 15,000 लेकिन बच नहीं रहा है 3,000 4,000, उनका परिवार कैसे चलेगा? हाँ, महंगाई का मुद्दा है, ना कि ये विकास। रोड बनवाने देने से कोई विकास नहीं हो जाता है। रोड बनवाने के मतलब सारा इन्वेस्टमेंट हम रोड पे ही कर दे रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए खाने पीने के लिए तकलीफ हो रही है, ये कहाँ जाएगा? सही बात। इतना बड़े पैमाने पर रोड बनवाना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात नहीं होता है, खासकर ज़मीनी लेवल के लिए, अर्थ लेवल के लिए, कि हर जगह पक्की रोड, खासकर कागज़ पे ज़्यादा काम हो रहा है। कागज़ पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि आप गांव का नाम बताइए। ग्राम सभा दिघिया। हमारे यहाँ नल की व्यवस्था भी देख रहे हैं आप। हाँ, टंकी बनी हुई खड़ी हुई है 3 साल से, अभी तक से पानी सप्लाई नहीं हुआ है। जबकि उसमें से कुछ पैसा गांव वालों ने दिया, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ पैसा शेयर लगाया है। तो ये आपका कहना है कि डोनेशन से बना है वो? डोनेशन से ही बना है। अच्छा। हाँ। तो डोनेशन से बनने के बाद भी जल की आपूर्ति नहीं हो रही है? चालू नहीं, पूरी तरीके से ठप है। जैसे कि इनका कहना है कि मैनपुरी में सपा आगे चल रही है और जो दिल्ली में वो आप पार्टी आगे चल रही है। और इन्होंने जो विकास की बात की, विकास को लेकर इनका कहना है कि जो ज़मीनी जो काम हो रहे हैं वो कागज़ पे हो रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो जल की आपूर्ति के लिए जो टंकी बनाई गई है, उस टंकी में से पानी की आपूर्ति तो बिल्कुल ठप है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AK न्यूज़।